वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। आज मैं अपने पुराने दोस्तों से जो अब 12वीं में स्ट्रगल कर रहे हैं उनसे बातचीत करने आया हूँ। तो जो 9वीं 10वीं के लौंडे लपाड़े हैं वो वीडियो बंद कर सकते हैं, तुम्हारे काम का इतना कुछ नहीं है इसमें। पर अगर अपनी उम्र से ज्यादा वाले 2-3 जोक सुनने हैं तो देखते रहो। 10वीं के बाद ज्यादातर लोगों की कोचिंग लग जाती है, ट्यूशन लग जाते हैं, और खैर लॉ वो तो सभी के लग जाते हैं। 10वीं के बाद 3 रास्ते आते हैं, स्ट्रीम चूज करने वाले रास्ते। तो अब तुम में से कोई साइंस में स्ट्रगल कर रहा होगा, कोई कॉमर्स में स्ट्रगल कर रहा होगा, और कोई ह्यूमैनिटीज में स्ट्रगल करने का नाटक कर रहा होगा। तो तुम लोग अगले साल कॉलेज जाने की तैयारी में होगे और एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे। साइंस वाले जी नीट, कॉमर्स वाले IPM वगैरह, ह्यूमैनिटीज वाले क्लैट वगैरह पर फोकस्ड होंगे। पर अब एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम आ गया है जो तीनों स्ट्रीम्स के लिए है, CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इस वीडियो में मैं तुमसे इसी एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये एग्जाम 2022 में पहली बार हुआ था। अब जो पहला सवाल उठता है वो ये है कि किन लोगों को ये एग्जाम देने की ज़रूरत है। तो यार, जो भी बालक तुम लोगों में से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहा है, उसको एडमिशन इसी एग्जाम के थ्रू मिलेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं? यारो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। इंडिया में लगभग 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। उनमें से कुछ हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अगर तुम इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो CUET की तैयारी शुरू कर दो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी CUET के स्कोर पर एडमिशन दे रही हैं। एक बात ध्यान से समझो, DU, JNU, BHU जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ CUET के स्कोर पर ही एडमिशन देंगी। पर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो तुम्हारे CUET स्कोर के अलावा तुम्हारे बैंक बैलेंस को देखकर भी एडमिशन दे देंगी। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस इतनी है कि उतने पैसों में तुम्हारा पूरा मोहल्ला DU, JNU से ग्रेजुएशन कर ले। अब बात करते हैं CUET के स्ट्रक्चर की। CUET के अंदर 3 तरह के एग्जाम्स हैं, लैंग्वेजेस, डोमेन्स और जनरल टेस्ट। लैंग्वेजेस में 33 लैंग्वेजेस के टेस्ट हैं, डोमेन में 27 सब्जेक्ट्स के टेस्ट हैं, और जनरल टेस्ट खुद में ही एक टेस्ट है। अब ऑब्वियसली तुमको ये सारे एग्जाम नहीं देने, तुमको CUET के अंदर कौन कौन से एग्जाम देने हैं वो डिसाइड होगा कि तुम्हें किस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा कोर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें BHU में BA LLB ऑनर्स करना चाहते हो तो तुमको लैंग्वेज वाले सेक्शन में जो 33 लैंग्वेजेस हैं उनमें से इंग्लिश या हिंदी में से एक देना होगा। डोमेन वाले सेक्शन में 27 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट है लीगल स्टडीज, तो तुमको वो देना होगा। और फिर जनरल टेस्ट। इन 3 टेस्ट के बेसिस पर तुम्हारी BHU के BA LLB कोर्स में मेरिट बनेगी। और जैसा मैंने बताया कि हिंदी और इंग्लिश में से एक देना होगा, तुम देने को तो दोनों भी दे सकते हो, फिर दोनों में से जो बेस्ट होगा वो काउंट करेंगे। मान लो तुम DU से BSc फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो तुमको कोई भी एक लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा, और डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर तुमने ये 4 पेपर नहीं दिए तो तुम एलिजिबल नहीं होगे। और हाँ, मेरिट के लिए सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का ही स्कोर कंसिडर होगा। लैंग्वेज वाले में तुमको बस 30% स्कोर करना है। यारो, ये जो 33 लैंग्वेजेस हैं इनको 2 लिस्ट में डिवाइड कर रखा है, लिस्ट A और लिस्ट B। लिस्ट A में है 13 लैंग्वेजेस और लिस्ट B में है 20 लैंग्वेजेस। तो DU में BSc फिजिक्स के लिए जो मैंने बोला
कि एक लैंग्वेज में 30% स्कोर करना है, वो लैंग्वेज लिस्ट ए से होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल और सुन लो, अगर तुम्हें जामिया से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस डोमेन में इकोनॉमिक्स का एग्जाम देना है, ना कोई जनरल टेस्ट ना कोई लैंग्वेज। पर उसके अलावा तुम्हारे बोर्ड में 50% से ऊपर होने चाहिए। ऐसे ही हर यूनिवर्सिटी ने अपने हर कोर्स के लिए स्पेसिफिक कर रखा है कि एडमिशन के लिए CUET में कौन से टेस्ट देने हैं। वो सब तुम्हें CUET की वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर मिल जाएगा। अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम पूरा MCQ बेस्ड है। लैंग्वेज और डोमेन सेक्शन के किसी भी टेस्ट में 50 MCQ होंगे, तुमको सिर्फ 40 करने होंगे और 45 मिनट्स का टाइम होगा। अरे हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है, कहीं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलने लग जाओ। करेक्ट आंसर पर +5 और गलत पर -1 और नो रिस्पॉन्स पर 0। तो मैक्सिमम मार्क्स किसी भी लैंग्वेज या डोमेन टेस्ट में जो मिल सकते हैं वो है 200, क्योंकि 40 × 5 200 होता है। अगर तुम्हें ये 40 × 5 समझ नहीं आया तो अपनी किडनी तैयार रखना प्राइवेट यूनिवर्सिटी वालों के लिए। अब बात करें जनरल टेस्ट की, तो GT में 75 क्वेश्चन होंगे जिनमें से तुम्हें 60 करने हैं। अगेन MCQ बेस्ड है और वही मार्किंग स्कीम है +5 -1। टाइम मिलेगा 1 घंटा, यानी मोटा मोटा गेम ऑफ थ्रोन्स का एक एपिसोड। GT के सिलेबस में GK, करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। तुम CUET में मैक्सिमम 9 एग्जाम दे सकते हो, या तो 2 लैंग्वेज 6 डोमेन और 1 GT, या फिर 3 लैंग्वेज 5 डोमेन और 1 GT। अगेन टेस्ट कौन कौन से देने हैं वो डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पर कि वो किस स्पेसिफिक कोर्स के लिए किस किस टेस्ट के मार्क्स कंसिडर करेगी। तुम्हारा टेस्ट कंप्यूटर पर होगा और वो जो कंप्यूटर होगा आदि मानव के जमाने का होगा, तो सेंटर वालों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। और CUET के दौरान साइड वाले से चीटिंग करने का तो बिल्कुल सोचना मत, क्योंकि जरूरी नहीं है वो वही टेस्ट दे रहा हो जो तुम दे रहे हो। तो यारो CUET का मोटा मोटा सार यही था। बाकी अब मैं CUET से रिलेटेड और भी वीडियोस डालूंगा, तो यारो इस चैनल से जुड़े रहो। टेलीग्राम पर आ जाओ और इंस्टा पर फॉलो मार लो, वहां तुम्हें सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। चलो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। उम्मीद है तुम्हें अपना ड्रीम कॉलेज मिले, मुझे तो मिला नहीं। बचपन से मेरा सपना था कि मैं हॉगवर्ट्स में पढूं, झाड़ू पर उड़ूं। अब तो बस झाड़ू से घर की सफाई और मेरी पिटाई हो रही है। BKB